पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 8वें नंबर पर आता है, यानी हम गंदम के 8वें बड़े प्रोड्यूसर हैं। मुल्क भर में तकरीबन 80% किसान 22 मिलियन एकड़ पर सालाना गंदम काश्त करते हैं। इसके बावजूद मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए हमें दरामदी गंदम का सहारा लेना पड़ता है। वजह से ये है कि हमारी फी एकड़ पैदावार इंतहाई कम है। आइए गंदम पैदा करने वाले 5 बड़े ममालिक की फी एकड़ पैदावार का जायजा लेते हैं और उनकी कुल पैदावार देखते हैं कितनी है। चाइना 2.4 बिलियन टन के साथ गंदम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया 1.8 बिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर, रूस 1.2 बिलियन टन सालाना गंदम पैदा कर रहा है और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका तीसरा नंबर है। यूनाइटेड स्टेट 1.2 बिलियन टन के साथ चौथे नंबर पर, फ्रांस 760 मिलियन टन, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 26 मिलियन मैट्रिक टन गंदम पैदा कर रहा है और गंदम पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। गंदम के शगुफे पैदावार का तयन करते हैं। जितने ज्यादा शगुफे होंगे उतनी ही ज्यादा पैदावार आएगी। और शगुफे कैसे बढ़ाने हैं, इस बात का इन्हसार जमीन की तैयारी, वक्ते काश्त, मतवाजन खादें और जड़ी बूटियों का मुअस्सर कंट्रोल पर है। अगर हमारे किसान जमीनी साख्त के लिहाज से मतवाजन खादें इस्तेमाल करें तो हम भी 30 मन फी एकड़ की ब्रैकेट से निकलकर 60 मन फी एकड़ की ब्रैकेट में आ सकते हैं। गंदम की अच्छी पैदावार के लिए टिलर्स का ज्यादा होना जरूरी है। और टिलर्स को ज्यादा कैसे किया जा सकता है और गंदम के पहले 30 से 40 दिन कैसे इतने अहम हैं और इस दौरान किसानों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ गंदम काश्त के माहिर डॉक्टर काशिफ मुनीर साहब मौजूद हैं। अगर हम 1 नवंबर से पहले या 20 नवंबर के बाद काश्त लेकर जाएंगे तो शगुफों की तादाद जो है ये भी मुतासर होगी। दूसरी चीज़ जो है बीज है, ये यानी कि सीड रेट है, ये कितना हमने बीज इस्तेमाल करना है। 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक अगर हम काश्त करेंगे तो इसमें हमें 40 केजी या 45 केजी जो सीड है ये ड्रिल के साथ इस्तेमाल करना होगा। और अगर हम छट्टे के साथ बिजाई करेंगे तो हमें 50 केजी सीड इस्तेमाल करना होगा। अगर 20 नवंबर के बाद हम काश्त लेकर जाएंगे तो हमें सीड रेट वो बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें हमें अगर हम ड्रिल के साथ काश्त करेंगे तो 45 केजी होगा, अगर हम छट्टे के साथ काश्त करेंगे तो वो 55 केजी हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमा दें कि अक्सर हमारी गंदम तेज़ हवाओं के साथ लॉजिंग हो जाती, गिर जाती है जब पकने के करीब होती है, तो इस वक्त क्या इक़दाम किए जाएं कि हमारी गंदम जो है वो गिरने से बच जाए? हमें इसको मुनासिब वक्त पर काश्त करना चाहिए, जो कि है 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है अब मुतनासिब खादें। अगर हम मुतनासिब खादों को जहन में रखेंगे तो हमारी जो फसल है ये गिरने से बच जाएगी। मुतनासिब खादों में हमें यूरिया को यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप किसानों को क्या इस वक्त एडवाइस करेंगे कि जो शगुफे हैं इनको बढ़ाने के लिए क्या क्या इक़दाम करें? पहली चीज़ मुनासिब वक्त काश्त, दूसरी चीज़ है मुनासिब जो है सीड जो है इस्तेमाल करना चाहिए, और तीसरी चीज़ मुतनासिब खादें। क्योंकि मुनासिब वक्त काश्त के साथ ही जब हम जब ये 20 से 20वें दिन यानी कि जो फसल लगाने के 20वें दिन शगुफों को बनने का अमल शुरू हो जाता है। और जो डॉक्टर साहब, जो रस्ट की बीमारी है ये भी पाकिस्तान में अक्सर इलाकों में आ जाती है फरवरी मार्च के महीने में, तो इस वक्त कोई ऐसे इक़दाम किसान करें कि इस बीमारी से भी बचा जा सके? ये रस्ट के हवाले से ये है कि हमें हमेशा तरक्की दादा यानी कि जो अपना जो लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं उसको हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ये अपना दिलकश है, अरूज है, अकबर है, इसी तरह फ़ख्र बकर है, बकर स्टार है, नवाब है, गाजी है। इन वैरायटियों को हमने जो जदीद यानी कि जो लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं इनका सीड हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2 जो है, अगर कहीं खुदा ना खास्ता रस्ट की बीमारी आ जाती है तो हमें वहाँ पर फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें नटीवो है, बड़ी अहम है, इसके ख़िलाफ़ यानी कि मुआवन साबित हो सकती है, उसका अगर हम स्प्रे करें टाइमली। जी डॉक्टर काशिफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान चंद ज़रूरी हदायत पर अमल करके गंदम के शगुफों की तादाद को बढ़ाकर अपनी गंदम की पैदावार बढ़ा सकते हैं।